अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असद अली बाजवा। बच्चे आज का जो हमारा एफएससी पार्ट 1 का टॉपिक है, बच्चे आज हमने लॉ ऑफ साइन को डिस्कस करना है। तो बच्चे लॉ ऑफ साइन को यूज़ करते हुए आज हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज 12.4 जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द ट्राइंगल ABC इफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि हमने ट्राइंगल ABC को सॉल्व करना है इफ बीटा हमारे पास 60 डिग्री, गैमा इक्वल है 15 डिग्री और B इक्वल है √6 के। तो बच्चे यहाँ पे हम मुख्तलिफ केसेस को डिस्कस करेंगे। तो अगर तो आपके पास एक साइड और दो एंगल्स दिए गए हों, टोटल हमारे पास कोई भी जो हमारे पास ट्राइंगल होती है उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 उसमें एंगल्स होते हैं और 3 उसमें हमारे पास साइड्स होती हैं। तो अगर तो आपको 2 एंगल्स और एक साइड दी जाए तो तब आप यूज करेंगे लॉ ऑफ साइन। क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन को हम कब यूज करेंगे? जब एक एंगल 2 एंगल और एक साइड दी गई हो तो तब हम लॉ ऑफ साइन को यूज करते हैं। तो लॉ ऑफ साइन हमारे पास होता क्या है? A/sin अल्फा इक्वल B/sin बीटा इक्वल C/sin गैमा। क्लियर है कि हमारे पास लॉ ऑफ साइन क्या होता है? A/sin अल्फा इक्वल होता है B/sin बीटा इक्वल होता है C/sin गैमा। मीन्स के ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद चूंकि हम ट्राइंगल ABC को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180। कि किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो सम इक्वल होता है 180 के। तो अगर हमारे पास अल्फा बीटा गैमा 3 एंगल्स हों ट्राइंगल के तो तब वो इक्वल आ गया 180 के। क्लियर है बच्चे? अब यहां पे 2 एंगल्स हमें दिए गए हैं तो हमने थर्ड एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। थर्ड एंगल के लिए क्या किया? अल्फा प्लस क्या आ गया? बीटा की वैल्यू 60, गैमा की वैल्यू 15 डिग्री इक्वल आ गया 118 डिग्री की। अब 60 प्लस 15 करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? 75। तो जब ये 75 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद बचे अल्फा की यहां से वैल्यू क्या आ गई? 105 डिग्री। अब उसके बाद हमने लॉ ऑफ साइन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि हमें एक साइड की वैल्यू दी गई है तो बाकी की जो 2 साइड्स हैं उनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो आप लॉ ऑफ साइन जो है वो गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि पहले आपने कौन सा पार्ट इसका यूज करना है। तो देखिए हमारे पास यहां पे B की वैल्यू दी गई है, बीटा की वैल्यू है और गैमा की वैल्यू है। तो इसलिए इस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए हम ये वाला जो इसका पार्ट है इसको चूज करेंगे कि हमारे पास B की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू भी गिवन है और गैमा की वैल्यू भी गिवन है। तो इसलिए हम इसका ये वाला पार्ट यूज करेंगे। आपने इन तीनों में से कोई 2 पार्ट यूज करने होते हैं। एट अ टाइम तीनों पार्ट इकट्ठे यूज नहीं हो सकते। तो इसलिए हम गिवन वैल्यू को देखते हुए इसके वो वाला पार्ट यूज करेंगे कि जिसमें जो वैल्यू यूज होंगी वो हमारे पास गिवन हो। क्लियर है? अब इसलिए हमने B/sin बीटा इक्वल C/sin गैमा इतने पार्ट को उठाया और इसको यूज करने लगे। अब B की वैल्यू क्या है यहां? अब ये साइन गैमा इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल आ गया C के। अब C की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं, हमें नहीं दी गई, तो इसलिए हम C की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो बेटे देखिए हमारे पास B की वैल्यू क्या? √6
डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, मल्टीप्लाई क्या आ गया साइन गैमा की वैल्यू क्या है 15 डिग्री, इक्वल आ गया सी के। अब ये आगे इक्वल आया √6 डिवाइडेड बाय साइन 60 की वैल्यू होती है 0.8660 और ये इक्वल होता है √3/2 के। और साइन 15 की वैल्यू निकाली तो 0.2588 आया। ये वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करना आता ही होगा। अभी आप बच्चे तो नहीं है, 11 क्लास में आ गए हैं, तो कैलकुलेटर को यूज़ करने आप सबसे पहले साइन का बटन प्रेस करें, साइन के साथ 60 डिग्री का बटन प्रेस करें तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो अगर इन वैल्यूज़ को आपस में, इस वैल्यू को पहले इस पर डिवाइड करवा लें या इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, ऊपर वाली वैल्यू को इससे, तो डिवाइड करवा दें इस वैल्यू से, तो आपके पास C इक्वल आएगा 0.7320 और ये इक्वल होता है √3 - 1 के। अब हमारे पास एंगल अल्फा भी आ गया, C की वैल्यू हमने निकाल ली। अब पीछे हमारे पास एक साइड की वैल्यू रह गई है और वो साइड क्या है, A साइड है। तो A/sin अल्फा इक्वल आ गया B/sin बीटा के, चूंकि अब हम A की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो B/sin बीटा sin अल्फा इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यूज पुट करें इनकी, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जो आंसर है वो आएगा 2.7320 और ये इक्वल होगा √3 + 1 के। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया है। आज हमने एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट की है, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, बाकी के जो क्वेश्चन है सेम इसी मेथड को, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप खुद सॉल्व करेंगे। ये जो सारी एक्सरसाइज है, इस सारी कंप्लीट एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है इसके, तो पांचों के पांचों क्वेश्चन जो हैं वो इसी लॉ ऑफ साइन से सॉल्व आउट होंगे। तो उम्मीद है कि आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेंगे। अगर फिर आपसे सॉल्व नहीं होते तो मैं आपको करवा दूंगा। कल के लेक्चर के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।